मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजस्थान के भीलवाड़ा पहुंचे, जहां वो सनातन मंगल महोत्सव और संत समागम में शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर भीलवाड़ा स्थित द ओरियम रिजॉर्ट्स एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में हिस्सा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जिले के गड़ाकोटा में आयोजित रहस्य मेला में शामिल हुए और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि का हितग्राहियों के खाते में अंतरित की। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा आज आध्यात्मिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनी रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भीलवाड़ा प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध हरिशेवा धाम में आयोजित भव्य दीक्षादान समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री के आगमन पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, साधु संतों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। हरिशेवा धाम में आयोजित इस आध्यात्मिक समागम में श्रद्धा और भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। कार्यक्रम में देश भर से आए प्रतिष्ठित साधु संतों ने शिरकत की, जिनकी उपस्थिति में वातावरण धर्ममय हो गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश दुनिया के सबसे बड़े मेले सिंहस्थ कुंभ 2028 के लिए साधु और भक्तों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि 2028 में महाकाल की नगरी उज्जैन में कुंभ होगा और आपके बिना ये मेला अधूरा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में सनातन संस्कृति का गौरव वैश्विक स्तर पर बढ़ा है। मंच से जय श्री राम का उद्घोष करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक दिलचस्प समीकरण साझा किया। उन्होंने कहा कि मैं राम के राज से राजस्थान और म से मध्य प्रदेश को जोड़ता हूँ। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम लेकर अभिनंदन किया और अंत में राम राम सा कहकर राजस्थानी परंपरा का सम्मान किया। बोले महाकाल महाराज की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मंच पर विराजमान महामंडलेश्वर हंसराम जी महाराज साहब, जिनकी महामंडलेश्वर के रूप में बाबा महाकाल ने साक्षात आशीर्वाद देके 2016 का वो कुंभ को एक तरह से कुछ लोगों को विशेष आशीर्वाद मिला। वो भीलवाड़ा के आपके इस स्थान के स्थानापति, जो थानापति महामंडलेश्वर कई सारे अलंकरणों के साथ उनका मैं पुनः वंदन करता, अभिनंदन करता हूं, आपके माध्यम से स्वागत करता हूं। मंच पर ही विराजमान अभी अभी मेरे साथ महाकाल की धरती से आए हमारे माननीय राज्यसभा के सांसद परम पूज्य उमेश नाथ जी महाराज साहब, आपका भी अभिनंदन। मैं सारे संत वृंद को प्रणाम कर लेता हूं, दीदी से लगा करके आप सबके साथ। ज्ञानेश्वरी दीदी भी बैठी, मैं आपके साथ सबका, और ये हमारे नव संत ईशान राम जी महाराज साहब, केशव राम जी महाराज साहब, सुमग्य राम जी महाराज साहब, आपका भी अभिनंदन करता हूं और आप सबको भी प्रणाम करता हूं। भीलवाड़ा की सारी धरती के हमारे सभी इस सभा में मौजूद संत वृंद, भाइयों बहनों, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, हमारे परिवार में अमरता की निशानी होती है। अमर कौन? तो अमरता के आधार पर घर के अंदर अमरता का चिन्ह होता है उस वंश से आने वाली संतान। वो एक तरह से संतान नहीं होती है, उस कुलवंश को अमरता का प्रसाद भगवान देते हैं ताकि वो वंश परंपरा में अपने कुलगोत्र को संभाले हुए इस संस्कृति की धारा के साथ सनातन संस्कृति की धारा को धन्य करें। हम अपने देवताओं के साथ जब मन में श्रद्धा के भाव को उत्पन्न करते हैं, मन में आस्था लेकर के इस प्रकृति के साथ देखते हैं, तो संतों के माध्यम से यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा ये ब्रह्मांड है ऐसा ही हमारा पिंड है। इस पिंड और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं। ये हमारे लिए आपके माध्यम से, सनातन संस्कृति के माध्यम से हजारों लाखों करोड़ों साल से
ये ज्ञान की परंपरा धारा निर्मल प्रवाहित होती रहती है। आज के इस अवसर पर 2028 में सिंहस्थ का मेला होने वाला है। मैं आप सबको भी निमंत्रण दे रहा हूं और आपके बिना तो मेला हो नहीं सकेगा। यहां बृहस्पति का सिंह में प्रवेश होता है तो हमारे लिए सिंहस्थ कहलाता है। ऐसे में वो विश्व का सबसे बड़ा मेला, भारत का सबसे बड़ा मेला और वो आप हम सबका सनातन धर्म का मेला, जिसके माध्यम से हम अपने उस भाव को फिर जागृत करते हैं। कुंभ में स्नान, स्नान का मतलब एक डुबकी लगाना नहीं। जैसे हम अपने प्रतिदिन जल के पास जल से स्नान करते, स्फूर्ति भी पाते हैं, जल से चेतना भी पाते हैं। और सच्चे अर्थों में प्रकृति के माध्यम से अगर हम समझे, साइंस के माध्यम से, तो इस सृष्टि के अंदर जीव की उत्पत्ति जल से हुई। इसलिए जल सदैव लालायित करता रहता है। थलचर, नभचर, जलचर सारे की उत्पत्ति कोई हुई है तो जल से हुई। और हमारी संस्कृति के माध्यम से हम फिर डुबकी लगाकर पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति से जुड़कर के परमात्मा की कृपा मानते हैं और अपना नया जीवन पाकर परमात्मा हमको इतने यश, कीर्ति, वैभव दे ताकि दुनिया में हम अपने जीवन को धन्य कर सके। वो अद्भुत मेला हमको एहसास कराता है, वो आमंत्रण भी देता है। मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। और पुनः आप सबसे ये संक्षिप्त मुलाकात जरूर हुई, लेकिन ये बार बार होती रहेगी इसी कामना के साथ। पुनः मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबसे जाने का आशीर्वाद चाहता हूं। बोले जय श्री महाकाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर भीलवाड़ा स्थित द ऑरियम रिसोर्ट्स एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इंटरैक्टिव सेक्शन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर इंटरैक्टिव सेशन का शुभारंभ किया। इस दौरान मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अनिल मिश्रा और सचिव आर के जैन ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अंगवस्त्र, पगड़ी और पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। सेशन में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, प्रमुख औद्योगिक समूहों और निवेशकों की सक्रिय भागीदारी रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस सेशन में ऑन इन्वेस्टमेंट में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राजस्थान के व्यापार व्यवसाय में सक्रिय सभी सिद्धहस्त उद्यमियों को मैं बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच भाईचारे का संबंध है। राजस्थान के लोगों में परमात्मा ने जो बुद्धि और व्यवसाय कौशल दिया है, वह उन्हें चांद पर जाकर भी व्यापार करने की क्षमता प्रदान करता है। मेवाड़ का व्यक्ति व्यापार व्यवसाय में इतना दक्ष है कि वह सूखी रेत से भी तेल निकाल देता है। मैं उद्योगपतियों को बधाई देता हूं। आपके माध्यम से अनेक लोगों को आजीविका मिल रही है। आप देश को आगे बढ़ा रहे हैं और आर्थिक समृद्धि में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज राज्यों के बीच संबंध अधिक सौहार्दपूर्ण हुए हैं और देशभक्ति की भावना एकजुटता के साथ सशक्त हो रही है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। यदि थोड़ा अधिक पानी राजस्थान को मिल जाए तो इसमें कोई हानि नहीं है। व्यापार को सरल बनाने के लिए हमने नीतियां बनाई हैं ताकि किसी प्रकार का व्यवधान न हो। नीतियों का सरलीकरण, नियमों की स्पष्टता और व्यापार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री राजस्थान सरकार, आपका स्वागत, अभिनंदन। सहकारिता मंत्री माननीय सांसद जी हमारे साथ, माननीय अग्रवाल जी, माननीय राज्यसभा सांसद और महंत उमेश नाथ जी महाराज, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मंच पर उपस्थित सभी स्वनाम धन्य अलग अलग व्यापार व्यवसाय जगत की सभी हस्तियां, श्रीमान आरपी सोनी जी, चेयरमैन संगम ग्रुप, माननीय दिनेश नौलखा जी, नितिन स्पिनर्स, माननीय अनिल मिश्रा जी, अध्यक्ष मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, श्री त्रिलोक छाबड़ा जी, चेयरमैन आरसीएम ग्रुप, श्रीमान पंकज ओस्तवाल जी, श्रीमान डॉक्टर एसएन मोदानी जी, श्री शंभू प्रसाद कावरा जी, हमारे पीएस श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी, प्रबंध संचालक चंद्रमौली शुक्ला जी और इस अवसर पर इस सभागार में मौजूद आप सब प्रिय मित्रों, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पहले तो राजस्थान के सभी व्यापार व्यवसाय में आप सब सिद्धहस्त हस्तियां अच्छे से काम कर रही है, आपको मैं बधाई दे रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का
जोड़ी जोड़ी के भाई का संबंध है। दोनों एक दूसरे पे सदैव से आदिकाल से कई समय निकल गए। सच में इस मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ तो ये आनंद भी रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान का संबंध अगर औद्योगिक दृष्टि से देखता हूं तो मध्य प्रदेश की स्थापना के काल में यहां के बिरला जी ने ग्रेसिम ग्रुप की नागदा से शुरुआत की थी। मैं उस नाते से भी आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं उद्योगपतियों का उस नाते से बधाई देना चाहता हूं। आपके माध्यम से व्यापार व्यवसाय के बलबूते पर कई लोगों को साथ लेकर के देश को भी आगे बढ़ा रहे और आर्थिक समृद्धि में भी अपनी बड़ी भूमिका अदा करते। तो राजस्थान भी आगे बढ़े, मध्य प्रदेश भी आगे बढ़े। हमारा भाव है कि हर एक व्यक्ति अपनी क्षमता, बुद्धि, युक्ति से आप अगर दुनिया के परिदृश्य में देखोगे तो दुनिया के नक्शे पर दुनिया के देश अपने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कितनी कितनी बड़े प्रकार के उपक्रम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कैबिनेट के साथ सीसीआईपी की बैठक होती है। जब बड़े प्रस्ताव आते तो हमारे अपने मुख्यमंत्री के माध्यम से बनने वाली कैबिनेट सब कमेटी उसमें आपको विशेष रियायत देती है। इसकी गारंटी देने के लिए मैं सब दूर आता हूं कि आओ बड़ा काम भी करो, बड़े वालों को भी लाभ मिलेगा, छोटे वालों को भी मिलेगा। कुल मिलाकर हम और आप सब मिलकर के अपनी युक्ति, बुद्धि, क्षमता से अपने अपने समूह को भी बढ़ाएं, व्यापार व्यवसाय को भी बढ़ाएं, यहां का अपना काम धंधा और बढ़े और उसमें बढ़ते हुए राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश भी जुड़ जाए। आज मैं भीलवाड़ा में यहाँ के व्यापार व्यवसाय के सभी व्यापार जगत के बड़े अच्छे उद्योगपतियों के साथ एक बड़ा इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम किया है। रोड शो के माध्यम से मध्य प्रदेश में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बड़ी संभावना, भीलवाड़ा उसकी राजधानी है। ऐसे में हम अपने सारे उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश के साथ जुड़ने का आमंत्रण भी दे रहे हैं। राजस्थान में व्यापार व्यवसाय करें, मध्य प्रदेश में भी करें। हमारी टेक्सटाइल का, हेल्थ का, एजुकेशन का, माइनिंग का, प्रत्येक क्षेत्र में बड़ी संभावना है और मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से काम कर रहा है। मैं एक बार फिर यहाँ के सरकार के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी को भी धन्यवाद देता हूँ। वो अच्छे से राज्य का संचालन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाकर राजस्थान का भाई होने के नाते से सब संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जिले के गड़ाकोटा में आयोजित रहस्य मेले के शुभारंभ समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की माह जनवरी पेड इन फरवरी 2026 की राशि हितग्राहियों के खाते में अंतरित की। पेंशन योजनाओं में प्रति हितग्राही प्रति माह 600 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगभग 32 लाख से अधिक हितग्राहियों के खाते में 196 करोड़ 72 लाख की राशि का वितरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया। 1990 से जब तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल जी पटवा हुआ करते थे, पहले से मेला 217 वर्षों से लगातार चल रहा था, जिसको हमारे यहाँ के पूर्व बुंदेली शासक श्री मर्दन सिंह देव चलाते थे। उनके राज्यारोहण की स्मृति में मेला लगता था। लेकिन इसके मेले की भव्यता और उपयोगिता, शासकीय कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को लाभान्वित किया जाना और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के संरक्षण में या उनके बधाने के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है, इससे लोग लाभान्वित होते हैं। और इस कारण से इस मेले को निरंतर 1990 के बाद जब हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल जी पटवा पधारे, तब से इस मेले में और ज्यादा गति आई। और मुझे कहते हुए बताते हुए खुशी है कि 1990 से लेके 2026 है, इन 36 वर्षों में प्रति वर्ष हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर लगातार इस मेले के उद्घाटन के लिए पधारते रहे, हमारे मंत्रीगण पधारते रहे, हमारे जनप्रतिनिधि पधारते रहे, हमारे सभी वरिष्ठ नागरिक पधारते रहे। सभी ने इस मेले को और ज्यादा भव्यता और प्रदान की और गौरवशाली बनाया। इस सब के लिए मैं अपने पूर्वजों के लिए, वो हमारे बीच में हो या नहीं हो, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और पटवा जी उस समय मुझसे कह गए थे कि गोपाल, इस मेले के लिए कभी बंद नहीं होना, उन्होंने कहना ये तुम्हारी धरोहर है, यह तुम्हारी पूंजी है, यह तुम्हारे बुंदेलखंड की पहचान है और इस पहचान के लिए बनाए रखना जब तक तुम्हारा यह जीवन है। और मैं लगातार यही प्रयास करता हूँ कि मेला इसी प्रकार से चलता रहे। मैं मुख्यमंत्री जी के लिए धन्यवाद दूंगा कि इस परंपरा के लिए उन्होंने कायम रखा।
थोड़ा उनको कठिनाई हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन यह 217 वर्ष पुरानी जो हमारी पूंजी है, आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान समय की सीमा मुझे 5:40 पे तो उड़ना था और ये 5:45 का समय हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा 2-5 मिनट बोल करके मेरी तो केवल सिद्धिविनायक गणेश जी के हाजिर लगाने की भी इच्छा थी। और वर्षों की परंपरा माननीय गोपाल भार्गव जी ने जो यहां डाली है, 36 साल से आपने कहा कि हर बार जब मेला होता है इस मेले में मुख्यमंत्री जरूर आते हैं। हमने कहा भाई साहब आपने कहा तो मैं भी प्रयास करूंगा, मैं जरूर आऊंगा। जोरदार अभिनंदन। समय की कमी पूरे मंच के लिए एक बार समय के कारण से मैं सबको नमस्कार कर रहा हूं और आपके साथ में भी। सच में मेला हमारे लिए वैसे तो फागुन का महीना भी और आनंद आएगा। त्योहारों में प्रकृति ने परमात्मा के साथ अपने देश के अंदर ये ऋतुओं के साथ मौसम का और मेलों का जो संबंध बनाया, जब धान पके, सोयाबीन पके और कटे तो दिवाली और गेहूं कटे तो होली, ये हमारे अपने त्योहारों का आनंद। इन त्योहारों के साथ हमारे अपने जीवन के सभी प्रकार के कलुषितता के बजाय मेले की रंगारंग संस्कृति में हम सब डूब कर आनंद लेकर के भगवान राम और कृष्ण की भक्ति, हजारों साल का जिसका इतिहास और बुंदेलखंड तो और आगे है। बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी ईमान सही ना जाए, एक तुम्हारे दो मर जाए, तीसरा धोस खाए मर जाए। क्या आनंद आता बुंदेलखंड के लिए, कितना मजा आता। सच में बार बार आपके बीच आने की इच्छा होती है। जितनी बार बुलाओ, कभी कभी मेरा मन तो कहता है वास्तव में वोट जाने का जितनी इच्छा होगी, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद कहीं आता है तो बुंदेलखंड की धरती पे आता है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। सच में आज यहां पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र हितग्राहियों को, प्रदेश भर के सभी हितग्राहियों को मैं बधाई देता हूं। लगभग 32,78,735 अपने 60 साल से ज्यादा ऊपर वाले माताएं, बहनें, बुजुर्ग सबकी सेवा के लिए हमने उनके लिए 196.72 करोड़ की राशि अंतरित की है। जोरदार अभिनंदन करें सभी भाई बहनों के लिए। बड़े बुजुर्गों की सेवा करना ये हमारी परंपरा है और इस परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारी सरकार में खजाने में कोई कष्ट नहीं है। और ये तो खेती किसानी का वेट भी है। सरकार एक एक करके लगातार सभी के कल्याण के लिए काम कर रही है। किसानों के लिए अकेले 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट इस साल हमारी सरकार ने रखा है। यह हमारा किसानों के प्रति नमस्कार है। ये उनकी अपनी भावना के आधार पर। जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो अभी माननीय गोपाल जी भार्गव ने आने के समय एक शांतिपनी विद्यालय, शांतिपनी भगवान कृष्ण और सुदामा के काल का वो विद्यालय, जिसके कारण से भगवान ने मथुरा से चलकर मध्य प्रदेश की तरफ कदम बढ़ाए हो रहा है। आउट मोदी जी के साथ दिखाना उनको पहला वाला फ्रेम, हाँ मोदी ये वाले फ्रेम पे और जीते जी श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, जीते जी जगत गुरु की उपाधि ली। जोरदार अभिनंदन करें ये शांतिपनी विद्यालय के लिए भी। लोकार्पण के माध्यम से माननीय भाई साहब ने कहा 20 साल में एक ईंट नहीं लगी और अब तो विद्यालय इतना अच्छा बना है कि प्राइवेट स्कूल में आजकल पूरे प्रदेश से निकलते बच्चे हमारे शांतिपनी विद्यालय की तरफ आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस लोकार्पण के लिए। आज के समय में हमारे बच्चों को उस जमाने में टाटपट्टी पे बैठने की जगह नहीं रहती। सरकारी स्कूल में हम में से कई सारे लोग पढ़े होंगे। टाटपट्टी बारिश के समय पता नहीं क्या होता था। अब तो बच्चों को किताबें फ्री, छात्रवृत्ति, पहनने के लिए गणवेश और 8वीं और 9वीं के ऊपर के स्कूल
अपने स्कूल में स्कूटी देने का काम कर रहा है। जोरदार अभिनंदन अपने बच्चों के लिए भी। आने वाले समय में आप चिंता मत करो भाई साहब, यहाँ के लिए वैसे सागर का उद्योग केंद्र बनाया है, लेकिन आपने कहा इस क्षेत्र में भी अगर फूड पार्क वगैरह बनाना होगा, हमारी सरकार जरूर बनाएगी। आपके माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार की बात हो तो दिल खोल के ताली तो बजा ही सकते हैं। ये अपनी सरकार के माध्यम से कृषि आधारित उद्योग, ताकि फसल का सही दाम मिले और योग्य प्रकार से किसान की आमदनी बढ़े, व्यापार बढ़े, समृद्ध किया है। ऐसे कई काम करने के लिए हमने लगातार पूरा वर्ष इसी माध्यम से किया है। ये वर्ष में पशुपालन को भी बढ़ावा देते रहे, दूध का उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। इसी बजट में हमने एक नई योजना चालू की, कक्षा 1 से 8वीं तक स्कूल में बच्चे पढ़ने जाएंगे सरकारी, तो बच्चों को सरकारी स्तर पर दूध का पैकेट देकर के दूध पिलाने का निःशुल्क बड़ा प्रयोग किया है। ये हमारी सरकार का निर्णय। यशोदा नाम से योजना उस काल में जोड़ती है जब भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया के हाथ से दूध पीकर माखन खाकर के कंस जैसे महाबलशाली को घर में घुस के मारा था। हमारा वो अद्भुत काल है। ये सभी लाडली बहना बेटी मैं आपको भी प्रणाम करता हूं और आपका भी अभिनंदन करता हूं। बहना आप भी मत चिंता करो, 1000 से बढ़ने वाली यात्रा धीरे धीरे करके 1500 तक आ गई है और अलग अलग बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से आपके लिए भी जन कल्याणकारी योजना में नारी सशक्तिकरण की बड़ी योजना आपके लिए लेके आ रहे हैं। माता बहनों के लिए जितना अच्छा कर सकते उतना अच्छा है, हमारा सौभाग्य है। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के लिए भी। आज के इस अवसर पर पशुपालन के लिए, दूध उत्पादन के लिए, और आपने क्या कहा शैलेन जी, माननीय गोपाल भाई साहब ने बताया कि बीड़ी निर्माण का, तेंदू पत्ते का, मैं यहाँ से इस बात के लिए आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। गोपाल जी भाई साहब और आप एक कमेटी बना ले, सारे विधायक सांसद मिलकर के आप किस प्रकार से इसको बढ़ा सकते हैं, मैं अपने यहाँ से इसी बात की घोषणा करता हूँ। जो कर सकता हूँ जरूर करेंगे सरकार के माध्यम से, ताकि छोटे छोटे रोजगार मिल दो। और केवल बीड़ी के अलावा भी हस्तकला की, हस्तकरघा की बहुत सारी लघु उद्योग इकाइयां होती, जिसके माध्यम से भला हो सकता है। हमारी सरकार ने रोजगार कल्याण वर्ष के माध्यम से हर एक व्यक्ति की आमदनी बढ़ाने के लिए एक के बाद एक संकल्प कर रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा समय कम पड़ रहा है। ये रहस्य मेला नहीं है, रहस्यमय मेला। हर एक कोई खींचा खींचा चला आता है, कोई कहीं भी हो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ऊपर से ऐसा लग रहा जैसे कुंभ मेला भरा गया। इतना